भाई और बहनों को एक बार फिर से परमेश्वर के नाम में नमस्कार। आइए आज का जो अध्ययन है वो है रोमियो की पत्री 7वां अध्याय से। परमेश्वर ने एक बार फिर से अपने वचन पर मनन करने का जो अवसर हमको दिया है वो इस प्रकार से है। जब हम लोग रोमियो के 7वें अध्याय का हम अध्ययन करते हैं तो कुछ इस तरीके से हम लोग समझते हैं इस अध्ययन को कि व्यवस्था को समझाने के लिए एक विवाहित जीवन का उदाहरण दिया गया है। प्रिय भाई प्रिय बहन, हम लोग देख सकते हैं पाप और व्यवस्था को समझाने के लिए पौलुस प्रेरित हमें एक वैवाहिक जीवन का उदाहरण देते हैं। वो इस प्रकार से है कि जिस प्रकार से एक विवाह का जीवन है, एक विवाह किया हुआ व्यक्ति या स्त्री जब तक एक दूसरे से बंधे हुए हैं, जब तक उनको मृत्यु अलग ना करे, उसी प्रकार से व्यवस्था और जो पाप का जो अलगाव बताया गया है कि पाप की व्यवस्था से छूटने के लिए हमको या उस स्वभाव को मरना पड़ेगा। इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार से कोई स्त्री अपने पति के रहते हुए दूसरी शादी करती है और दूसरे पति के साथ रहती है तो वो व्यभिचार करती है। इसलिए कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि पाप भी करते रहें, व्यवस्था भी मानते रहें। इस प्रकार से हम और गलत होते जाते हैं। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं 4 से 6वें वचन में मसीह के हो जाएं कि परमेश्वर के लिए हम क्या फल लाएं। हमें मसीह के होने की आवश्यकता है। जब हम मसीह के होंगे तो पाप को छोड़ने की हमको जरूरत पड़ेगी। प्रिय भाई प्रिय बहन, मसीह के होने के लिए हमको कहा गया है ताकि परमेश्वर के लिए मैं और आप फल उत्पन्न करें। प्रभु ने हमको इस जगत में रखा है, ऐसे ही नहीं रखा है। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते हैं और वे कहते हैं मैं क्यों आया हूं यहाँ पर, मेरे आने का उद्देश्य क्या है। आपके आने का उद्देश्य परमेश्वर की पढ़ाई करना, परमेश्वर के लिए फल उत्पन्न करना, भले फलों को उत्पन्न करना है। प्रिय भाई प्रिय बहन, जब हम लोग इस अध्ययन में और जब हम आगे बढ़ते हैं 7 से 12 वचनों पर, तो व्यवस्था पाप नहीं है। लेखक हैं वो कहते हैं कि तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? नहीं, व्यवस्था हमको बताती है कि पाप क्या है। व्यवस्था के द्वारा हमको पता चलता पाप कैसा होता है। व्यवस्था को हम नियम भी कह सकते हैं, नियम कानून हमको बताएगा किसी को मर्डर करना या हत्या करना वो पाप की श्रेणी में है, जघन्य पाप की श्रेणी में है। सो जो नियम कायदे हैं जिसको बाइबल में एक व्यवस्था का नाम दिया गया है, व्यवस्था ने हमको बताया ये पाप है। व्यवस्था पाप नहीं है। सो प्रिय भाई प्रिय बहन, हम लोग देखते हैं कि वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर तो मैं लालच को ना जानता। कितना अच्छा उदाहरण है। लालच को समझने के लिए व्यवस्था ने कहा, नहीं तो हम तो दूसरे की चीज देखते और उसको उठा लेते। लेकिन व्यवस्था कहती है दूसरे की चीज बिना परमिशन के या कैसे भी बिना पूछे लेते हैं, वो लालच की श्रेणी में है। सो प्रिय भाई, क्या है? पाप व्यवस्था नहीं है। आखिरी बात यह है 13 वचन से 25 वचन में 2 प्रकार के स्वभाव के बारे में हम लोग
देखते हैं कि हम जो व्यवस्था हमसे कहती है ये ना करो ये ना करो, हम वही करते हैं। व्यवस्था हमसे नहीं कहती है कि वो नहीं करना वो नहीं करना, वही हम लोग करते हैं। ये हमारे अंदर दो प्रकार के स्वभाव चलते रहते हैं। इस पे नियंत्रण करने के लिए प्रभु के स्वभाव की आवश्यकता है, पाप के स्वभाव को मारने की आवश्यकता है। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय में हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं 5वें वचन में, पृथ्वी पर के जो तुम्हारे अंग हैं उनको मार डालो, जैसे लालच करना, व्यभिचार करना, बुराई करना, इस प्रकार के ये अंग हैं, हमको मार देना है। परंतु परमेश्वर की दृष्टि में और इस मानवता के प्रति जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत में हमको पाठ पढ़ाया, प्रकार से गलातियों की पत्री 5:22 में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, मेल मिलाप, संयम, ये फल हमारे जीवन से निकलते जाना चाहिए। तो आज जो रोमियो का जो 7वें अध्याय का हमने अध्ययन किया है, ये व्यवस्था को समझाने के लिए वैवाहिक जीवन का उदाहरण दिया गया है। मसीह के हम हो जाएं ताकि परमेश्वर के लिए हम फलों को उत्पन्न करें। व्यवस्था पाप नहीं है, हम इस प्रकार की सोच को छोड़ दें। और दो प्रकार के स्वभाव हमारे जीवन में द्वंद्व करते रहते हैं, इसलिए इन दो स्वभावों से छुटकारा पाने के लिए हमें प्रभु का स्वभाव लाने की आवश्यकता है। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। सबको जय मसीह की।